गुलाम हैदर साहब को उसके बच्चे मिलने चाहिए, और बच्चे ही नहीं बल्कि सीमा हैदर को भी हिंदुस्तानी सरकार को चाहिए कि वो उनको वो वापस करके पाकिस्तान डिपोर्ट करे। और अगर क्या नाम कहते हैं कि हैदर साहब यहाँ आते हैं, आकर के अगर वो अपने बच्चों को मान करते तो जायज़ है उनका बच्चों उनको। मुझे अफसोस है इस बात का कि आप लोग सीमा हैदर को लेकर के क्यों इतना उत्साह है। जो एक पाकिस्तान से आई हुई अनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश की है, उसको आप लोग एक मॉडल बना करके पेश कर रहे हैं। नहीं, हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वो यहाँ रहेगी कि पाकिस्तान जाएगी, इसलिए उसके साथ बच्चे भी हैं। बिल्कुल उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में जो आई है वो अनलीगल तरीके से है, उसको तो अब तक डिपोर्ट कर देना चाहिए था। ये जो 56 इंच का सीने वाले की जो सरकार है, ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, अगर हमारे यहाँ घुसेगा तो हम उसके अंदर घुस के मारेंगे। वो 4 बच्चों के साथ अंदर घुस गए, इन्हें पता भी नहीं। और अब तक यहाँ पर जो है एक वकील हैं जो पता नहीं वो कहाँ से वकालत करके आए हैं, उनके सपोर्ट में उसको नागरिकता दिलाने की बात कर रहे हैं, और ये सरकार खामोश है। लेकिन अब तक 2 महीना हो चुका है, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। देखिए, ये फ़ैसला इसलिए नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ी साजिश है इसमें। जो सीमा हैदर यहाँ आई हुई है पाकिस्तान से, और वो अनलीगल तरीके से आई है। और आप देखेंगे कि देखिए, अगर किसी को प्यार होता है तो कई चीज़ों पर प्यार होता है, या तो खूबसूरती को देख करके होता है, या दौलत को देख करके होता है। लेकिन आप देखेंगे वो क्या लप्पू न सप्पू क्या है वो, सचिन जिसको बोलते हैं आप लोग, लप्पू। तो इंडिया में तो उसके पति हो गए ना अभी। अरे भाई, पति कैसा पति है भाई, आप देखें उस पति को, उसको तो गैरत ही नहीं है। न उसके अंदर क्या नाम कहते हैं कि दौलत है, न सूरत है, न सीरत है। अगर वो पति होता तो उसके सामने में वो जो वकील जो है वो बैठ कर के मज़े लेता और उसके हाथ पकड़ के वो टहलता, जीने से पकड़ के हाथ लेके टहल रहा, और वो पप्पू देख रहा है। तो कैसा पति है वो? उसके वकील है ना, हो सकता है आए होंगे। अच्छा, हाँ, ये वकालत के यही काम है। वो क्या नाम कहते हैं कि क्या नाम कहते हैं, कोर्ट और कचहरी को छोड़ करके वो जो है हाथ पकड़ के चले, ये वकालत का काम है। ठीक है, अच्छा है, आप लोगों ने भी देखा है, अच्छा है। नहीं, क्लाइंट के घर आए होंगे मिलने के लिए। हाँ, मिलना वही हाथ पकड़ करके उसको लेकर के नीचे से ऊपर करना, यही मिलना है। अरे वकालत का काम क्या है? आप उनके केस को लेकर लड़ना है, आपसे बात करना है। ये हाथ पकड़ना, ये राखी बंधवाना, ये कौन सा ड्रामा? ये ड्रामा है, ये समझ लीजिए कि एक तरीके का ये पूरा ड्रामा है। ये त्यौहार था, त्यौहार की वजह से राखी बांधी होगी वो। अरे कौन सा त्यौहार? जो हमारे अभी तक उसको यहाँ पे नागरिकता नहीं मिली है, वो एक अनलीगल औरत है, वो एक घुसपैठ है। वो 4 बच्चों के साथ हमारे हिंदुस्तान में हमारे क्या सुरक्षा बलों को धोखा दे के, चकमा दे करके वो हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश किए है, और उनको आप बहन मानती हैं? आप बहन मानते हैं उसको आप, जो अनलीगल तरह से? मैं तो समझता हूँ कि अभी वो आतंकवाद, उसको कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी वो आतंकवाद के लिस्ट में है। जब तक उसका प्रूफ नहीं हो जाता कि हाँ ये क्या नाम थे कि कोई इससे आतंकवाद से इनका ताल्लुक़ नहीं है, तब तक उसको आतंकवाद कहना चाहिए। और किसी आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को, चाहे वकील हो चाहे कोई भी हो। अभी पाकिस्तान से गुलाम हैदर साहब का भी कहना है कि मतलब हम बच्चों को लेकर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात की तायद करूंगा कि गुलाम हैदर साहब को उसके बच्चे मिलने चाहिए, और बच्चे ही नहीं बल्कि सीमा हैदर को भी हिंदुस्तानी सरकार को चाहिए कि वो उनको वो वापस करके पाकिस्तान डिपोर्ट करे। और अगर क्या नाम कहते हैं कि हैदर साहब यहाँ आते हैं, आकर के अगर वो अपने बच्चों को मान करते तो जायज़ है उनका बच्चा उनको मिलना चाहिए। सीमा के साथ बच्चे नहीं रह सकते। देखिए, सीमा एक समझ लीजिए कि वो औरत, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने सुना है, न्यूज़ में देखा है कि वो कई लोगों से उनका ये है, आज यहाँ है कल वहाँ चला जाएगा, तो बच्चों का भविष्य सीमा के साथ ख़राब होगा। और मुझे उम्मीद है कि हैदर के साथ बच्चे जो खुश रहेंगे, और बच्चे की परवरिश भी इसी तरीके से होगा। एक 10,000 कमाने वाले के साथ कैसे 4 बच्चे उसके खुश रहेंगे? कहाँ पढ़ाएंगे वो? और सीमा हैदर जो ये बार बार बात को बदलते रहती हैं, कभी कहती हैं कि हैदर जो हमें मारा पीटा करता था, हैदर हमें जो है कुछ दिया नहीं करता था, और वो खुद फिर बोलती है कि हमें महीनों में 70,000 80,000, और जब वो आई उससे 3 महीना पहले उनको 3 लाख रुपए दिया, और 3 लाख और 70-80 हज़ार रुपये उनके बच्चे की परवरिश नहीं हो रही थी, और बच्चे को तालीम नहीं हो पा रहा था, और यहाँ पर 10,000 कमाने वाले का कैसे परवरिश कर लेगा भाई? तो बिल्कुल हैदर को उसके बच्चे के हवाले कर देना चाहिए, हम भी उसकी तायद में हैं। नहीं, वकील AP सिंह नागरिकता दिलाने के बाद शायद बच्चे को पढ़ाएंगे। पहले नागरिकता दिलाए, कैसे नागरिकता दिलाएंगे वो? किस आधार पर नागरिकता दिलाएंगे वो?
इसी वजह से सोच रहे हैं कि बच्चे यहीं रहे। वो सोच ही ले, ये सोच ही ले। और मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के कानून पर और हिंदुस्तानी सरकार पर कि वो सीमा हैदर को और सीमा हैदर के बच्चों को हैदर के हवाले करेंगे। नहीं तो सीमा तो जाना नहीं चाह रही है। क्यों नहीं जाना चाहती है ये सरकार? उन पर सख्ती से नोटिस लेके क्यों नहीं जाना चाहती? वो अनलीगल है ना, वो आतंकवाद, मैं आतंकवाद कहूँगा उनको कि आतंकवाद है वो। बिल्कुल, मैं कोई प्रूफ नहीं, मेरे पर कोई इल्ज़ामात नहीं लगा सकता। बिल्कुल आतंकवाद है। जब तक उसके क्या नाम कहते हैं कि वो सही साबित ना हो जाए तब तक वो आतंकवाद है। अगर किसी मुसलमान के साथ सीमा आती है हिंदुस्तान में तो क्या हाल ये कोहराम सुना आपने? कोहराम मच गया होता। अब तक उसके ख़ानदान को, उस लड़के के ख़ानदान को उठा करके जेल के सलाखों के पीछे देखा होता आप लोगों ने। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ पे सचिन है, इसलिए मुद्दा जो है सपोर्ट में लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अंधभक्त लोग हैं, वो सपोर्ट में है जी। अब तक मीडिया वाले दिखा रहे हैं, अब तक ना। हाँ, ये मीडिया वाले को चटपटा मसाला मिल गया है। उसी को लेकर के मीडिया वाले सीमा हिंदुस्तान में इतने मुद्दे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। सीमा को लेकर के चल रही है बात। वकील एपी सिंह अब तक कुछ काम नहीं किए हैं, खाली बोले नागरिकता दिलाएंगे। उनका आप काम देखे होंगे कि वो गलत लोगों का ही हमेशा सपोर्ट करता है, अच्छे लोगों के सपोर्ट कभी नहीं करता है। और वो उसी काम के लिए वकालती सीखी है। शायद उनके घर में उनकी बेटी ना हो, बहन ना होगी, उनको एहसास ना हुआ होगा। जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा कि किसी का बेटी भाग करके, किसी की बीवी भाग करके जाए तो कैसा दर्द होता है, उस दिन उनको एहसास हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अरे भाई, वकील है तो क्या हो गया? वकील है तो क्या कानून बना देगा? वो कानून बदल देगा? वो हिंदुस्तान के संविधान को बदल देगा? वो हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में वकालत करेगा? वो करे हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में वकालत कौन मना कर रहा है? एक पाकिस्तान से अनलीगल आई हुई है, क्यों नहीं दिला दिया अब तक? दिलवा दिया, अब तक दिलवा देना चाहिए था उनको। अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उनके हाथ में सब कुछ है, दिलवा देना चाहिए था अब तक।